वेलकम टू माय चैनल एसएससी बिगनर्स। मेरा नाम हिमांशु चौधरी है। आज हम करेंगे 19 पार्ट कोडिंग डिकोडिंग का। आज हम करेंगे 256 क्वेश्चन है। तो ये आपका होमवर्क है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने ले लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला भी आपको होमवर्क है। अभी ये मत समझना कि मैडम सारे होमवर्क दे रही है। मैंने पीछे ये वाले क्वेश्चंस करा चुकी हूँ मैं, अभी आपकी प्रैक्टिस के लिए है। और कुछ कुछ अलग भी है और कुछ कुछ है ऐसे, मैं आगे समझाऊंगी, आगे आएंगे वो क्वेश्चंस। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं कराती हूँ, ठीक है। चलो करते हैं। सबसे पहले देखो, इसका कोड ये दे रखा है, इसका कोड ये दे रखा है, इसे निकालना है। तो इसका क्या दे रखा है, 42 और 30, ठीक है। और पहले जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। इसका दे रखा है 23 22। चलो 19 9 14 7 5 18। अब एक चीज देखो, 1 2 3 1 2 3, इन्होंने ये तीनों में बांट दिया। अगर मैं इन तीनों को प्लस कर रही हूँ तो बताओ कितना आएगा। 19 + 9 + 14 करेंगे तो बताओ कितना आएगा। बताओ कितना आ रहा है। 42 आ रहा है। मीन्स इन तीनों का प्लस करके 42 आ रहा है। अब इन तीनों को प्लस करो, कितना आ रहा है बताओ। 30 आ रहा है। तो मीन्स इन तीनों को प्लस करके 30 आ रहा है। तो ऐसे ही हम देखेंगे क्या यही लॉजिक लग रहा है। चलो चेक करते हैं। पहले हमने इसके नंबर लिख लिए। अब तीन में डिवाइड कर दो, 1 2 3 1 2 3। तो अब इन तीनों को प्लस करो तो कितना आ गया, 23। मीन्स इन तीनों को प्लस करके 23 आ रहा है। इन तीनों को प्लस करो 22, तो मीन्स इन तीनों को प्लस करके आ रहा है 22। ऐसी सेम लॉजिक इसमें लगेगा। 1 2 3, सबसे पहले नंबर लिख लो, इन तीनों को प्लस करो, देन 5 14, फिर इन तीनों को प्लस करो, बताओ कितना आ रहा है। इन तीनों को प्लस करके बताओ कितना आ रहा है। 23 आ रहा है, फिर डैश आएगा, फिर इन तीनों को प्लस करो, कितना आ रहा है। 43, तो 23 43। तो ऑप्शन नंबर ए इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी आप लोग ट्राई करो, समझ नहीं आता है तो फिर मैं बताती हूँ।
जो भी कर रहा है वो वीडियो को स्टॉप कर दे, और जिसे समझ नहीं आया वो एक बार इधर देख ले। देखो ये जो है ये सेम लिखा हुआ है, इसका क्या लिखा हुआ है 26 क्या आता है जेड पे, मीन्स अपोजिट लिखा हुआ है। ये हमारा सेम लिखा हुआ है। देन इसका 20 का अपोजिट क्या होता है, ये 7 है हमारा, तो जी होता है। ठीक है, 5 सेम लिखा हुआ है, तो आर का अपोजिट क्या होता है 9 होता है, आई होता है मतलब। तो इसमें हमारी सीरीज पता है क्या चल रही है, एक सेम है एक अपोजिट है, एक सेम है एक अपोजिट है, एक सेम है एक अपोजिट है। तो हमें इसे निकालना है। ये तो होगा सेम, तो कितना आ जाएगा 6। इसका अपोजिट क्या आएगा आई, आई मीन्स 9। इसका इसका सेम लिखेंगे 9, इसका अपोजिट लिखेंगे तो डब्लू 23, इसको सेम लिखेंगे, इसका अपोजिट लिखेंगे वी 22, मतलब कि 699237222, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगी, तो चलो करते हैं। इसका कोड ये दे रखा है, इसे निकालना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो लिखो, तो देखो सबसे पहले क्या है, पीछे से देखो, ये सेम लिखा हुआ है, फिर एक छोड़ा है, फिर ये सेम लिखा हुआ है। हमने फ्राइडे को ऐसा क्वेश्चन किया था बट थोड़ा सा डिफरेंट। फिर उसके बाद हमने ये एक छोड़ दिया, ये लिखा, देन एक छोड़ दिया, ये लिखा। पहले हम पीछे से कर रहे थे, अब हम आगे से छोड़े हुए स्टार्ट करेंगे। तो ए इधर लिख दिया, एच इधर लिख दिया, ओ इधर लिख दिया। मुझे पैटर्न को पहचानना है कि पैटर्न कैसे लिखा हुआ है। मतलब कि पहले पीछे से देखा, एक एक छोड़ के लिखा, फिर जो बचे हुए एक एक छोड़े हुए वो लिख दिया। तो ऐसी है। ब्लैंकेट का निकालना है, तो देखो सबसे पहले आएगा टी, ई को हम छोड़ देंगे, देन आएगा के, एन को हम छोड़ देंगे, देन आएगा ए, एल को हम छोड़ देंगे, देन आएगा बी, देन आगे से स्टार्ट होगा। फिर आएगा हमारा एल, फिर आएगा हमारा एन, फिर आएगा हमारा ई। तो टी के ए एल एन ई, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला भी आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला भी आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला भी आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला भी आपका होमवर्क है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला भी आपका होमवर्क है। ये सब आपने करे हुए हैं जितने भी मैं होमवर्क दे रही हूँ। बस समझो एक दो क्लास, 2-3 क्लास और है, फिर तो आपका खत्म है ये कोडिंग एंड डिकोडिंग। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वाला भी आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला थोड़ा डिफरेंट है, इसे मैं कराती हूँ। थोड़ा सा ही है, मतलब कि ये दो का मिक्स है। चलो मैं कराती हूँ। इसका कोड ये दे रखा है, इसका कोड ये दे रखा है, इसे निकालना है। तो देखो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देंगे, फिर उसके बाद जो इसके नंबर है ऊपर के नंबर भी लिख देते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसमें +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा, इसमें भी +1 हो रहा, इसमें भी +1 हो रहा। अब देखो ये दो बच रहे हैं। तो अब एक चीज़ देखो, जब हम इसे देख रहे हैं तो इसमें हो रहा है +1, और जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो इसमें हो रहा है -1। तो हमारी जो +1 सीरीज वाली चल रही है वो तो +1 चलेगी। लास्ट वाले में क्या हो रहा है, पहले वाला हो रहा है प्लस एंड देन दूसरे वाला हो रहा है माइनस। क्या यही लॉजिक है? सेकंड वाले से एक बार पता करते हैं। चलो
सबसे पहले ऊपर के नंबर लिख लेंगे, फिर नीचे के नंबर लिख लेंगे, ये जे है तो 10, 15, 21, 19। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1, बट जो लास्ट वाला है इसमें है -1। मतलब लास्ट वाले के साथ दो कंडीशन हो रही है, एक +1 वाली, एक -1 वाली। तो ऐसे ही हमें क्या निकालना है, SUPER, PER। तो इसका नंबर लिख लेंगे 19, 21, 16, 5, 18। तो इसका +1 करो तो 20T, इसमें +1 करो 22V, इसमें +1 करो 17Q, इसमें +1 करो 6F, इसमें +1 किया 19S, और लास्ट वाले में ही -1 किया 17Q। तो आया TVQFSQ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ये वाला क्वेश्चन भी डिफरेंट है, चलो ये मैं कराती हूँ। इसके अंदर क्या दे रखा है, देखो इफ ये इसका इज नोन एज डेजी, मतलब कि ये जो है इसका मीन्स ये है, इज इक्वल्स टू डेजी, डेजी इज नोन एज लोटस, तो लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू लोटस। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, लोटस, लोटस इज नोन एज ये, तो जैस्मीन, एंड जैस्मीन इज नोन एज ट्यूलिप। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, ये थोड़ा जीके वाला क्वेश्चन है। देन व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। तो देखो नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया बताओ क्या है। तो नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया बताओ क्या है, पहले ये बताओ, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया कौन सा है, लोटस है, और इन्होंने लोटस को क्या डिफाइन कर रखा है, जैस्मीन। तो जैस्मीन हमारा आंसर है, क्यों, क्योंकि नो देखो लाइन पढ़ो तुम, लोटस इज नोन एज जैस्मीन, लोटस को भी जैस्मीन बोलेंगे। हम लिखते हैं ना किसी भी उसमें दो नाम होते हैं तो हम बोलते हैं इसे नोन एज करके, तो सेम ऐसी है। तो लोटस को क्या लिखा हुआ है इन्होंने, जैस्मीन, तो मीन्स लोटस का है जैस्मीन, तो यहाँ पे आ जाएगा जैस्मीन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी आप लोग ट्राई करो, अगर समझ नहीं आता है तो फिर मैं अभी समझाऊंगी, अभी करना है क्वेश्चन ट्राई। जो भी वीडियो मतलब जो भी कर रहा है वो वीडियो को स्टॉप कर दे, और जिसे समझ नहीं आया वो एक बार देख ले, और जिसका निकल गया वो एक बार आंसर चेक कर ले। चलो देखो इसमें क्या हो रहा है, +1, इसमें क्या हो रहा है +2, इसमें क्या हो रहा है +3, इसमें क्या हो रहा है +4। मतलब कि हमारी सीरीज बन रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले +1, फिर +2, +3, +4, एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है और प्लस होता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी सेम निकालना है, फिर आगे भी होगा, 4 के आगे भी होगा तो +5, फिर +6, +7, ऐसे चलता रहेगा। तो अब इसे निकालना है, तो निकालो, +1 किया 7G, इसमें +1 किया 10J, इसमें +1 किया 15O, इसमें +1 किया 5E, इसमें +1 की सॉरी +1 नहीं होगा, इसमें 2 होगा 11। चलो इसे दोबारा ही करते हैं, FINDER, सॉरी इट्स माई मिस्टेक, ये ऑर्डर चल रहा है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो इसमें +1 किया 7G, इसमें +2 होगा तो कितना आएगा 11K, फिर इसमें +3 होगा 17Q, इसमें +4 होगा 8H, फिर इसमें +5 होगा 10J, फिर इसमें +6 होगा, तो कितना आएगा 24X। मतलब कि सीरीज बढ़ती हुई चल रही है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो आ गया GKQHJX, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी गाइस मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था, इसे काट दो। चलो नेक्स्ट पे, चलो ये वाला आपका होमवर्क है,
और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का। और होमवर्क कंप्लीट कर लेना, और जो जिसका आंसर निकल जाए वो कमेंट कर देना, और जिसका नहीं निकल पाए कोई बात नहीं, वेट करना, आपको सैटरडे संडे को मिल जाएगी PDF। ठीक है, और उसमें सॉल्यूशन भी हो गया आपके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। राम राम जी।